नमस्कार दोस्तों, मैथमेटिक्स की क्लास में आपका स्वागत है। और आज हम आपको 3.2 एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे आपके लिए मैट्रिक्स की 3.2। जैसे कि आपको पता होगा कि क्लास 12 के पार्ट फर्स्ट का चैप्टर नंबर 3 है मैट्रिक्स, उसकी एक्सरसाइज ये 3.2 आज सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम 3.1 एक्सरसाइज सॉल्व कर चुके हैं और ये उसी के आगे की वीडियो 3.2 आपके लिए लेके आए हैं। इस वीडियो को हम वीडियो लंबी ना हो इसलिए मैं सोच रहा हूँ आपकी सहूलियत के लिए, आपकी सुविधा के लिए कि इस वीडियो को 2 पार्टों में तोड़ देते हैं। तो हम इसके 2 पार्ट करेंगे, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड। पार्ट फर्स्ट जो होगा और पार्ट सेकंड की जो लिंक होगी वीडियो की, मैं आपको पार्ट फर्स्ट के ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, जिससे कि आपको वीडियो को ढूंढने में परेशानी नहीं हो। आपकी सुविधा के लिए हम ये काम कर देंगे, ठीक है। तो हम आपको देखिए 3.2 पढ़ने से पहले हमारा आपसे निवेदन है कि 3.1 को जरूर देखिए। हमारी जो वीडियो होती है वो बाइलिंगुअल होती है, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम के छात्रों के लिए होती है। हम दोनों ही लैंग्वेज में बात करते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही लेके चलते हैं, दोनों की सुविधा के लिए। तो हमारे वीडियो को यूपी बोर्ड के बच्चे भी पढ़ सकते हो, सीबीएसई बोर्ड के बच्चे भी पढ़ सकते हैं, दोनों के लिए ये फायदेमंद है। चलिए आज हम 3.2 एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो इसमें हम 3.2 में कुछ स्टार्टिंग कुछ बेसिक है वो आपको हम बता देते हैं कि बेसिक इसको हम किस तरीके से इसका बेसिक सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए कुछ हम बता देते हैं इसमें। देखिए इसके हमें क्या पढ़ना है, पहले ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स। क्या पढ़ना है? ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स। यदि हिंदी के लिए बोले तो अवयवों की संक्रिया है, ठीक है। आपको ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स क्या होते हैं, इसमें दो तीन तरीके के ऑपरेशन होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो हम ये इसमें देखेंगे। तो नंबर 1 आपको हम बताएंगे एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स हिंदी में यदि बोले तो हम अवयव का योग। अवयव का योग। देखिए इसमें एक विशेष बात याद रखना है, इसमें क्या होगा कि आपको 2 मैट्रिक्स दी जाएंगी। एक आपको मैट्रिक्स मान लीजिए कि एक आपको मैट्रिक्स देखिए ए आई जे। आपको ये पता चल गया होगा कि आई जे का यहाँ पे मतलब क्या है। आई हमारा होता है रो, ये क्या होता है रो, जे क्या होता है कॉलम। हम अपनी पिछली वीडियो में आपको बता चुके हैं 3.1 में आपको बता चुके हैं। तो और एक वीडियो आपको 3.2 बता चुकी हो, आपको 3.1 में बता चुके, आपको देख लेना चाहिए उसे। तो देखिए आपको 2 मैट्रिक्स दे रखी है, एक ए आई जे है और दूसरी की बी आई जे है। यदि हम इन दोनों का क्या करना चाहते हैं, एडिशन ऑपरेशन करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? एडिशन ऑपरेशन। तो इसको देखो कैसे कर सकते हैं। जनरली क्या होगा, एक हमको एक ए आई जे दे रखी है और दूसरी बी आई जे मैट्रिक्स मुझे दे रखी है। रो का मतलब होता है, आपको मैंने बताया था ना, ये एक मैट्रिक्स है हमारी। तो ये हमारे क्या होते हैं, लेटी हुई लाइंस क्या होती हैं, ये हमारी होती है रो, ठीक है ना, ये हमारी रो होती है। और ये खड़ी हुई लाइंस जो होती हैं ये हमारे क्या होते हैं, कॉलम्स। हिंदी में रो को बोलते हैं पंक्तियां और कॉलम्स को बोलते हैं स्तंभ, ठीक है। तो आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। एडिशन में क्या होता है, आपको 2 मैट्रिक्स दे रखी है, इनको क्या करेंगे हम ऐड कर देंगे, ए आई जे प्लस बी आई जे। और हमको क्या एक ए आई जे मैट्रिक्स दे रखी थी और एक बी आई जे, दोनों को ऐड कर दिया और फाइनल हमारा जो आंसर आएगा वो हमारा एडिशन ऑफ मैट्रिक्स हो गया। आपको एक अच्छे से समझाते हैं जिससे कि आपको रटने की जरूरत नहीं पड़े। मैं चाहता हूं कि बच्चे रटे नहीं, चीज़ों को सीखें और उसको इस तरीके से सीखें कि उनको दोबारा देखने की जरूरत ना पड़े। एक बार पढ़ लेने के बाद उनको इतनी अच्छी तरीके से आने लगे कि वो दूसरों को भी पढ़ा सकें, ठीक है। एक कॉन्फिडेंस आना चाहिए, उन्हें फील होना चाहिए कि मैंने कुछ सीखा है, मैं ये कोशिश करता हूँ। देखिए आपको एक मैट्रिक्स दे रखी है A11, A12, A21, A22। इसी तरीके से आपको B मैट्रिक्स दे रखी है। B के लिए हम लेंगे B11, B12, B21, B22। देखिए इसकी खासियत ये देखो, इसका ऑर्डर क्या है, मैंने पिछली वीडियो में बताया था, इसका ऑर्डर है 2x2। कितने है 2x2, मतलब कि ये देखो n क्रॉस n होता है, इसका ऑर्डर n क्रॉस n होता है। n का मतलब होता है नंबर ऑफ रोज, n का मतलब होता है नंबर ऑफ कॉलम। n का मतलब क्या होता है, इसमें कितनी पंक्तियां हैं, तो पंक्तियां कितनी हैं, 1 2 दो पंक्तियां हैं तो मैंने 2 लिख दिया। n का मतलब कितने कॉलम्स हैं, कितने मतलब स्तंभ है, तो 1 2 2 है तो मैंने इसका ऑर्डर कितना लिख दिया। देखिए एक विशेष ध्यान रखें, विशेष नोट करने वाली बात है कि एडिशन ऑफ मैट्रिक्स में मतलब ये एडिशन ऑफ मैट्रिक्स तभी पॉसिबल है जब आपको 2 मैट्रिक्स दे रखी हो, वो दोनों ही सेम ऑर्डर की होनी चाहिए। कैसे हो, ऑर्डर इसका कैसा होना चाहिए,
ऑर्डर सेम होना चाहिए भाई, ऑर्डर सेम होना चाहिए। ये दीजिए 2/2 की है तो ये भी 2/2 की ही होनी चाहिए। यदि ऑर्डर आपका डिफरेंट डिफरेंट हो गया तो आप एडिशन ऑपरेशन नहीं लगा सकते। देखिए इसको एडिशन कैसे करते हैं, देखिए हमने क्या किया, a प्लस बी दोनों ही मैट्रिक्स को ऐड कर देंगे। तो इसका क्या मतलब होता है, एडिशन करने के लिए तभी मैंने बोला कि इसका ऑर्डर सेम होना चाहिए। पोजीशन फर्स्ट देखो a11 है तो b11 से इसे ऐड करेंगे, a11 प्लस b11। ऐसा नहीं करेंगे कि a11 को हम a12 से ऐड कर दें, नहीं ऐसा नहीं कर सकते। इसका जो ऑर्डर होता है i j की वैल्यू सेम होनी चाहिए, तभी हम सही ऑपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, देखिए ये हमारा है क्या, a12 इसको ऐड करेंगे b12 के साथ। इसी तरीके से a21 प्लस का साइन लगाएंगे, यहाँ पे कितना आएगा b21, a22 प्लस इसे ऐड करेंगे b22 के साथ। अभी आपको शायद से बातें समझ में आने लगी होगी। इसका ऑर्डर कितना होगा 2/2। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। यदि एक हम रियल एग्जांपल लेके दिखाएं तो देखिए a बराबर 2 1 3 4 माइनस का 4 ले लो, और b बराबर यदि हम देख ले लें 1 3 माइनस का 5 2, ये हमने ले लिया। ठीक है, इनको ऐड करना है, देख लीजिए भाई एक बार देख लीजिए a प्लस b दोनों को ऐड कर लिया तो हमें सब अभी आप लोग खुद ही बताएंगे। देखो कितना आएगा 2 और 1 कितना हो जाएगा 2 प्लस 1 प्लस 3, ये कितना है 3 प्लस यहाँ पे माइनस का 5 है तो प्लस इंटू माइनस, देखो यहाँ पे माइनस से लिख दो, माइनस का 5 माइनस का 4 प्लस कितना है 2। इस तरीके से इसका ऑर्डर कितना हो गया। देखो इसका ऑर्डर लिखना बहुत जरूरी है, ऑर्डर लिखना बहुत जरूरी है, नहीं बोलना है ऐसे। देखिए इसका भी ऑर्डर कितना है 2/2, तो a प्लस b जैसे ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 प्लस 1 3 3 प्लस 1 4। देखिए यहाँ पे क्या होते हैं माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा, तो माइनस के 5 में से प्लस का 3 घटाएंगे कितना आएगा माइनस का 2, और देखिए माइनस के 4 में से प्लस का 2 घटाएंगे माइनस का 2। ये हमारी मैट्रिक्स आ गई 2/2 की। तो ये समझने वाली बात थी। यहाँ पे मुझे क्या पता चल गया, यहाँ पे एडिशन ऑफ मैट्रिक्स आव्यूह का योग। ठीक है, अब इसके बाद हम आपको सिखाएंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स इसका मतलब क्या है, आव्यूह का ऋणायन। ठीक है, मतलब कि घटाना। दो आपको मैट्रिक्स दे रखी होंगी, जैसे कि अभी मैंने बताया था ए आई जे, आपको एक मैट्रिक्स ये दे रखी है और दूसरी बी आई जे दे रखी है। ठीक है, इन दोनों को क्या करना है आपस में घटा देना है, मतलब कि इसको सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो यही हमारा होता है सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। तो हमें क्या करना है इसमें ए आई जे माइनस बी आई जे। इसके बाद जो फाइनली मैट्रिक्स देखो ए आई जे बराबर एक मुझे मैट्रिक्स दे रखी होगी और बी आई जे बराबर एक मुझे मैट्रिक्स दे रखी होगी। इन दोनों को जैसे हम एक दूसरे में सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ए आई जे माइनस बी आई जे करेंगे तो मुझे जो मैट्रिक्स मिलेगी, ये देखो ये जो इसका और इसका जो ऑर्डर इसमें भी है, सब्ट्रैक्शन भी तभी होता है जब ऑर्डर सेम हो। विशेष ध्यान रखना है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों ही किस पे होते हैं, जब उनका ऑर्डर सेम होता है तो तभी उनको कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें भी वही आपको क्या होता है कि दो मैट्रिक्स दे रखी होती हैं। जैसे कि मान लीजिए ए बराबर, एग्जांपल के थ्रू बता दें, ए बराबर आपको कितना दे रखा है a11 a12 a21 a22, और b बराबर आपको क्या दे रखा है b11 b12 b21 b22, ये आपको दे रखा है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि जब एडिशन किया था तो मैंने क्या किया था a प्लस b और सभी को ऐड कर दिया था। यहाँ पे क्या करना है सब्ट्रैक्शन, विशेष ध्यान रखो सब्ट्रैक्शन। यहाँ पे ऑपरेटर क्या है, ऑपरेशन करना है मुझे सब्ट्रैक्शन का, और यहाँ पे ये क्या ऑपरेटर है। ठीक है, ये ऑपरेटर है और ये क्या है, ए बी ऑपरेंड होते हैं। देखिए इनको ऐड करेंगे a11 माइनस b11। ठीक है, ये ऑर्डर सेम होना चाहिए, आई की वैल्यू सेम होनी चाहिए। यहाँ पे a12 माइनस b12, यहाँ पे a21 माइनस b21, a22 माइनस b22। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एग्जांपल जो है ना सिंपली आप लोग समझ गए होंगे, एग्जांपल देने की जरूरत नहीं है। और चलिए अब आपको थर्ड नंबर बता देते हैं, मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर। मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर मतलब सदिश का गुणन, किसमें, मैट्रिक्स में।
क्या लिखेंगे, सदिश गुणन किसमें, आव्यूह में। भाई देख लो आव्यूह में, ठीक है। कैसे करें भाई, देखो क्या होता है कि किसी भी कांस्टेंट का हम मुझे एक मैट्रिक्स दे रखी है ए, मान लीजिए कि एक कोई मैट्रिक्स मुझे दे रखी है, इसमें हम क्या करते हैं, किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लिकेशन कर दें। यदि हमने किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लिकेशन किया, यहाँ पर क्या ए आई जे दे रखा मुझे, ए आई जे दे रखा मुझे, और इसी किसी कांस्टेंट से यदि स्केलर से मल्टीप्लिकेशन कर दिया, तो इस स्केलर का क्या होता है भाई, इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं सभी में मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, ए आई जे इंटू के, इस तरीके से ये होता है। एग्जांपल के लिए यदि हम देख लें तो एक मुझे ए बराबर मुझे मैट्रिक्स दे रखी है 2 1 3 4, इस तरीके से मुझे दे रखी है। इसमें किसी स्केलर से मल्टीप्लिकेशन करना है, हमने मान लिया कि 2 से मुझे मल्टीप्लिकेशन करना है। आप लोग देख लीजिए, तो ए बराबर क्या होगा कि 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके एवरी एलिमेंट, मैंने बताया था कि मैट्रिक्स के एलिमेंट क्या होते हैं, एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होते हैं, तो मैट्रिक्स के अंदर जैसे 2 * 2, इसका एडवर्ड क्या है 2 * 2, मैट्रिक्स के अंदर जितने भी ये नंबर्स होते हैं ये सारे के सारे क्या होते हैं, एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स होते हैं, ठीक है। इसमें देखो प्रत्येक एलिमेंट में क्या होगा, इससे कांस्टेंट से मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो न्यू मैट्रिक्स हमारे निकल के क्या आएगा, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, ये हमारी न्यू मैट्रिक्स ये निकल के आएगी। ये हमारी हो गई 3 ऑपरेशन। इसके बाद हम आपको कुछ देखिए, हां एडिशन, प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, ठीक है। तो ये क्या होगा, योग की कुछ प्रॉपर्टी बताएंगे। इसकी नंबरिक प्रॉपर्टी होती है, इसकी कुछ योग की प्रॉपर्टी है, उस इनके कुछ हम प्रॉपर्टी बताएंगे क्या होती है। नंबरिक इसमें होती है क्रम विनिमय नियम, नंबरिक होती है क्रम विनिमय नियम, इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ, इसे इंग्लिश में हिंदी में बोलेंगे क्रम विनिमय नियम, हाँ ठीक है, क्रम विनिमय नियम, ठीक है। ये क्या बताता है भाई, देखिए ये भाई साहब क्या बताते हैं, देखिए इसमें क्या होता है कि आपको दो मैट्रिक्स दे रखे, टू मैट्रिक्स आप गिवन होंगे आपको, ए मैट्रिक्स, देखिए ए मैट्रिक्स होगी और बी मैट्रिक्स होगी। ये बी कैसी होंगी, सेम ऑर्डर में होंगी, क्योंकि ये प्रॉपर्टी किसकी है, एडिशन की है। विशेष ध्यान रखना आपको, इसमें क्या होगा, यदि आप a प्लस बी बराबर, ये देखो ये हमारा LHS है और ये RHS है, लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा, देखिए यदि हम इसको क्या कर रहे हैं b प्लस a, भाई याद रखना, देखो समझने वाली बात है, a प्लस b, यदि हम इनका ऑर्डर चेंज कर दें, देखो पहले हमने a को लिया फिर प्लस b किया, और यदि हम राइट हैंड में b प्लस a कर दें और दोनों को ऐड करने के बाद जो फाइनल मैट्रिक्स आएंगी वो यदि इक्वल आ रही हैं, समझने वाली बात है, यदि दोनों ही इक्वल आ रही हैं तो हम बोल देंगे कि ये जो भी क्वेश्चन होगा वो कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड कर रहा है, मतलब कि क्रम विनिमय नियम को एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। ये पहली। दूसरी क्या हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव लॉ या प्रॉपर्टी, साहचर्य नियम, इसे क्या बोलते हैं, साहचर्य नियम, ठीक है। साहचर्य नियम क्या होता है, देखिए इसमें क्या होता है कि इसमें आपको तीन मैट्रिक्स दे रखे होंगे, कितनी, a, b, c। इसमें क्या होगा, यदि हम a प्लस b प्लस c, यदि हम इस पे ब्रैकेट लगा दें, इस तरीके से इनको ऐड करें, इस तरीके से, और फिर RHS में जाके हम क्या करते हैं, a प्लस b प्लस c, तो इनका जब एडिशन करने के बाद देखो b प्लस c का एडिशन कर लेंगे तो एक मैट्रिक्स बनेगी, और a प्लस ये दोनों मैट्रिक्स को ऐड करने के बाद जब फाइनल में मैट्रिक्स मेरी बनेगी आके, और इस पे से जब इसको ऐड कर लेंगे तो एक कोई मैट्रिक्स बनेगी, और ये प्लस ये वाली, इन दोनों को ऐड करेंगे तो एक फाइनल ये वाली मैट्रिक्स बनेगी। तो जो ये दोनों जो मैट्रिक्स निकलेगी ना, दोनों ही कैसी होगी, इक्वल होंगी। यदि ऐसा हो रहा है कि आपको तीन मैट्रिक्स दे रखी हैं और तीनों को इस तरीके से हमने ऐड किया कि a प्लस ब्रैकेट में b प्लस c इक्वल्स टू ब्रैकेट a प्लस b ब्रैकेट क्लोज प्लस c, और इनको ऐड करने के बाद हमें रिजल्ट जो मिलता है वो LHS इक्वल्स टू RHS आता है, तो हम बोल देंगे कि ये जो भी क्वेश्चन है वो एसोसिएटिव लॉ को एग्जिस्ट करता है, ठीक है। साहचर्य नियम इसमें लागू होता है, ठीक है, यही मुझे करना है, ठीक है। ये देखो ये हमारी प्रॉपर्टी है। तो इसमें कुछ एक और है, दो तीन लॉ और हैं, क्या है ये, एक है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिशन आइडेंटिटी, योग के तत्सम का अस्तित्व,
योग के तत्सम का अस्तित्व। देखिए हम ऐसे ही समझा रहे हैं, इसका कोई ज्यादा यूज नहीं है। इसमें क्या होता है कि कोई देखो कोई मैट्रिक्स ए दे रखी है, इसमें कुछ ऐसा ऐड करिए कि ऐड करने के बाद जो मैट्रिक्स आएगी वो मुझे ए मैट्रिक्स ही मिले। तो देखिए भाई क्या होता है, जीरो होता है, जीरो मैट्रिक्स होती है, नल मैट्रिक्स होती है, ठीक है। यदि हम नल मैट्रिक्स को ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, मैं आपको बताया था, यदि इसको ऐड कर देंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा, इससे ये मुझे मिलेगा ए मैट्रिक्स ही मिलेगी इससे, ठीक है। तो ये हमारी क्या होती है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, ये प्रॉपर्टी होती है हमारी, ठीक है। तो हमारी प्रॉपर्टी यहाँ पे खत्म होती है। अब देखिए दोस्तों, आपका जो 3.2 थी उसका जो आपका फॉर्मूले वाला जो पार्ट था वो खत्म हो गया। अब आपको एक्सरसाइज सॉल्व करके दिखाते हैं। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एनसीईआरटी के लिए सॉल्यूशन चल रहा है, एनसीईआरटी के लिए, और एनसीईआरटी चल रहा है जो सीबीएसई बोर्ड का जो सिलेबस है वो भी एनसीईआरटी के पैटर्न पे ही, यूपी बोर्ड का वो भी एक ही सिलेबस है दोनों का, उसमें कोई डरने वाली बात नहीं है और घबराने वाली चिंता वाली बात नहीं है, ठीक है। तो देखिए 3.2 का पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपको 3 मैट्रिक्स दे रखी है, वो कुछ ऑपरेशन है, a प्लस बी चेक करना है, a माइनस बी चेक करना है, 3a माइनस सी चेक करना है, और फिर उसके बाद ए बी इसमें एक लास्ट चीज और बची है, वो है हमारा मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स। भाई अवयव का गुणन, कोई आपको दो मैट्रिक्स दे रखी होंगी, लेट मान लीजिए, लेट माना ए बराबर आपको कोई मैट्रिक्स दे रखी है 2 1 माइनस का 3 2, और बी बराबर आपको दे रखा है 1 0 3 1, ठीक है, 2/2 2/2। ये जरूरी नहीं है कि ये सेम ऑर्डर के हो, ऑर्डर अलग अलग भी हो सकता है, इसके लिए डरने वाली बात नहीं है, इसका ऑर्डर अलग अलग भी हो सकता है, लेकिन इसमें कुछ कंडीशंस होती हैं, मैट्रिक्स की कुछ कंडीशंस होती हैं। पॉइंट फर्स्ट भी हम देखिए इसमें कि मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स उनका मल्टीप्लिकेशन हम कब कर सकते हैं, यदि किसी मैट्रिक्स का, ऐसे समझ लीजिए, मैं समझा दे रहा हूँ ऐसे, ये क्या भाई, ये क्या दिखाते हैं, नंबर ऑफ रो, और ये नंबर ऑफ कॉलम, ये रो को रिप्रेजेंट करता है, ये एम होता है ना, एम, और ये कॉलम को, ये एन होता है, ये एम होता है। यदि तो मैट्रिक्स दे रखी है मुझे, यदि ए मैट्रिक्स का हमारा रो जैसे 2 है, तो बी मैट्रिक्स का जो कॉलम होगा वो सेम होना चाहिए, तभी हम मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। ए मैट्रिक्स देखो, ए मैट्रिक्स का जो रो है वो कितना है, 2 है, और बी मैट्रिक्स का कॉलम कितना है, 2 है। यदि इनका रो मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी दोनों के रो और कॉलम इक्वल है तो वो मैट्रिक्स पॉसिबल है, या फिर इसका कॉलम इसका रो इक्वल हो तो मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। फिलहाल इन बातों पे नहीं, हम आपको समझाते हैं कि इसका मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। देखिए कैसे करेंगे, ए क्रॉस बी, इसका मल्टीप्लिकेशन दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो होता है यदि हम मैट्रिक्स ए का हम रो ले लें, भाई ये क्या हमारे रो R1 R2, ये C1 और ये C2, ठीक है, ये C2 है, ये C1। इसी तरीके से इसमें देखेंगे ये R1 ये R2 है, ये C1 ये C2 है। ध्यान देना मैंने ये क्यों लिखा है, उसके पीछे एक विशेष रीजन है, क्योंकि आप लोग भूल जाते हो कि कौन सा रो कौन सा कॉलम लेना है, इसलिए हम आपको इंटीग्रेट करके चल रहे हैं कि कौन सा रो कौन सा कॉलम लेना है, ठीक है। देखिए इसमें क्या होता है कि दो तरीके से हम मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। यदि हम मैट्रिक्स ए से यदि इसका रो ले लें तो सेकंड के कॉलम को लेके चलना पड़ता है, सेकंड के क्या लेंगे, कॉलम्स को लेंगे। तो यदि हमने फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम को ले लिया तो सेकंड के रो को लेना होगा, ठीक है। तो अब ध्यान रखिए, तो हम रो को लेके चलते हैं, फर्स्ट मैट्रिक्स के रो को लेके चलते हैं। क्या होता है इसमें, एक रो को लेंगे, उसका दोनों ही कॉलम, दूसरे मैट्रिक्स के दोनों ही कॉलम में हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, उसके बाद जब दोनों में ही मल्टीप्लिकेशन कर देंगे उसके बाद हम मैट्रिक्स ए के सेकंड रो को लेंगे, फिर सेकंड जो हमारी बी मैट्रिक्स है उसके दोनों कॉलम में बारी बारी से फिर से मल्टीप्लिकेशन करेंगे। देखिए प्रोसेस क्या होती है मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए
इसका रो लेंगे R1 लेंगे तो 2, इसका कॉलम लेंगे, इसका रो इसका कॉलम, 2 इंटू 1, ठीक है। कुछ भी नहीं सोचना है आपको, कुछ भी नहीं सोचना है, सिर्फ प्लस साइन लगाना है, प्लस साइन। बोर्ड डिपेंड करता है, जब इन नंबरों का जैसे प्लस माइनस के नंबर हुए तो ये जब माइनस प्लस के होंगे तो यहाँ पे साइन चेंज होने की पॉसिबिलिटी रहती है, नहीं तो आपको प्लस साइन ही लगाना है, ठीक है, कोई उसमें सोचने वाली बात नहीं। 2 इंटू 1 करेंगे तो 2 इंटू 1 आ गया, देखो 1 इंटू 3, 1 इंटू 3, इसके रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है, ओके। फर्स्ट कॉलम क्लियर हो गया। सेकेंड कॉलम में चलेंगे तो 2 इंटू 0, 2 इंटू 0, प्लस का साइन लगाएंगे, कुछ नहीं सोचना है, सिर्फ प्लस का साइन लगाएंगे तो 1 इंटू 1, ठीक है। हमें क्या करना था, रो फर्स्ट थी, उसका पहले कॉलम फर्स्ट में मल्टीप्लिकेशन करना था, तो कॉलम सेकंड में मल्टीप्लिकेशन करना था, बस मेरा काम खत्म हो गया। किसका, R1 का। अब R सेकंड में मतलब कि रो सेकंड लेंगे, रो सेकंड क्या मेरी माइनस का 3 मल्टीप्लिकेशन, इसका मल्टीप्लिकेशन कहां करना है, कॉलम फर्स्ट में, पहले कॉलम फर्स्ट में करेंगे, कॉलम सेकंड में करेंगे, तो माइनस का 3 इंटू 1, ठीक है, प्लस का साइन लगाएंगे, कुछ नहीं सोचना है, 2 इंटू 3, 2 इंटू 3, देखो कॉलम फर्स्ट कंप्लीट हो गया। फिर से यहां से जाओ, कॉलम सेकंड में आ जाओ, माइनस का 3 इंटू 0, प्लस का साइन लगा दो, कुछ नहीं सोचना है, 2 इंटू 1, ठीक है। ये देखो हो गया, ये हो गया भाई 2 क्रॉस 2, ए क्रॉस बी इक्वल्स टू, देखिए 2 इंटू 1 कितना आ जाएगा 2, 3 इंटू 1 प्लस 3, ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 0 0, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा प्लस का, और सॉरी 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा 1, माइनस का 3 इंटू 1 माइनस का 3, प्लस 2 इंटू 3 6, 3 इंटू 0 0, प्लस 2 इंटू 1 2, ऑर्डर कितना है, ऑर्डर में कोई चेंज नहीं, 2/2। तो इसका जो फाइनल आंसर जो होगा 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा 5, 0 प्लस 1 1, माइनस का 3 प्लस का 6 प्लस का 3, 2 प्लस 0 प्लस 2 कितना हो जाएगा 2। तो ये हमारा हो गया फाइनल आंसर 2/2 मैट्रिक्स का, ठीक है। तो आप आई होप आप समझ पाए होंगे कि इसका मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। मैंने बहुत ही इजीली तरीके से समझाया, जिसको नहीं समझ में आया हो तो एक बार फिर से देख लें कैसे करते हैं। देखिए ये R1 था, R1 करना क्या होता है प्रोसेस, दो मैट्रिक्स दे रखी होती हैं, इसका हम रो फर्स्ट ले लें, पंक्ति ले ली, रो का मतलब पंक्ति फर्स्ट लेंगे और इसके स्तंभों में बारी बारी से गुणा करेंगे, ठीक है। देखो पहली पंक्ति इसकी और पहला स्तंभ बी मैट्रिक्स का, ए मैट्रिक्स से पंक्ति फर्स्ट लेंगे, बी मैट्रिक्स से स्तंभ फर्स्ट लेंगे। देखो 2 इंटू 1, प्लस का साइन लगाएंगे, कुछ नहीं करना है, प्लस का साइन, 1 इंटू 3, क्लियर। अभी मेरा यहाँ पे देखो कॉलम फर्स्ट कंप्लीट हो गया, अब कॉलम सेकंड की तरफ चलते हैं, 2 इंटू 0, 1 इंटू 1, ठीक है, प्लस का साइन लगाना है, ठीक है, कुछ नहीं सोचना है। मैंने बताया ना जब साइन मल्टीपल का कहीं किसी की ये है, इसका इसमें मल्टीपल प्लस इंटू माइनस करें तो माइनस आएगा, तो इस कंडीशन में माइनस आ जाएगा। यहाँ पे हमेशा आपको प्लस लगाना, कुछ नहीं सोचना। 2 इंटू 0 0, 2 इंटू 0 कर दिया, प्लस का साइन लगाएंगे, 1 इंटू 1 तो 1 इंटू 1 लिख दिया। अब देखो आपका जो रो फर्स्ट है उसका हमने कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड दोनों मल्टीप्लिकेशन कर लिया। अब रो सेकंड पे आ जाते हैं, माइनस का 3 इंटू 1 माइनस का 3 इंटू 1 प्लस, देखो क्लियर ना, प्लस का साइन लगाया, 2 इंटू 3 तो 2 इंटू 3 कर दिया। अब देखिए ये कॉलम फर्स्ट कंप्लीट हो गया, अब कॉलम सेकंड में चलते हैं, माइनस का 3 इंटू 0 माइनस का 3 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 1, ठीक है। अब सिंपल है, मल्टीप्लिकेशन करके मैंने ऐड कर लिया। तो अब आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए अब क्या होता है, अब ये जो मेरा पोर्शन था ना बताने वाला, पूरा इंट्रोडक्शन वाला खत्म हो गया। अब आपको एक्सरसाइज पे लेके चलते हैं और बारी बारी से सारे क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाते हैं, ठीक है। 3.2 का पहला क्वेश्चन आपको कह रहा है क्या कि तीन मैट्रिक्स आपको दे रखी हैं ए बी सी, तीन मैट्रिक्स दे रखे हैं आपको ए बी सी, और इसके कुछ आपको देखिए कुछ टर्म्स दे रखे हैं, ए प्लस बी आपको इसका ऑपरेशन निकालना है और ए माइनस बी सॉल्व करना है, फिर ए माइनस सी सॉल्व करना है, ए इंटू बी, बी इंटू ए। तो देखिए यहाँ पे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और दो मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, पहला देखो, पहला लिख लेते हैं, आपको ए प्लस बी करना है, तो दो मैट्रिक्स आपको दे रखी हैं, तो ए प्लस बी, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको बता चुके थे, आपको आई होप समझ में आ गया होगा। तो देखो कैसे करेंगे, 2 4 3 2 प्लस 1 3 माइनस का 2 और 5, क्लियर है, प्लस का साइन। हमें क्या करना है, इन पोजीशंस देखो ए 1 1 था, ये बी 1 1 है, और इसको ऐड करना है, इसको ऐड करना है, और ये देखो ये 2 है, इसको इसके साथ ऐड करना है।
तो समझ लीजिए कैसे करेंगे। 2 + 1, 4 + 3, 3 प्लस यहाँ पे क्या माइनस का 2 है और 3, ये देखो 2 है, यहाँ पे कितना है 5 प्लस का 5। क्लियर है? देखो इसका ऑर्डर कितना 2 है, 2 + 1 3, 4 + 3 7। देखो 2 देखो प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, 3 - 2 करेंगे तो प्लस का 1, 3 + 5 7, 2 × 2। ये आपका आंसर आ गया किसका, a + b का आंसर। यदि हम देखें यहाँ पे a - d, a - b कैसे करेंगे, देखिए मेरे पास क्या है, a - b है ना, तो 2 4 3 2 -1 3 माइनस का 2 और ये 5। ठीक है, ये देखो कर लिया। इसके लिए एक बहुत अच्छा तरीका हम आपको बता रहे हैं जिससे कभी आप गलत कर ही नहीं सकते। ये एक स्टेप बढ़ेगा, गलती कभी नहीं हो सकती आपसे, गारंटी है इस बात की। 2 4 3 2, ये देखिए आपके पास जैसे लिखा है कि माइनस का a लिखा है, क्या आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, माइनस का 1 a? पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है, ऐसा लिख सकते हैं। तो यही काम यहाँ पे हम करने वाले हैं। ठीक है, ये क्या है, इसको हम लिखते हैं प्लस, ठीक है, और ये क्या माइनस का 1, और ये मैट्रिक्स एडिशन उतार दो, 1 3 माइनस का 2 और 5। देखिए डायरेक्ट भी कर सकते थे। हमें पता है कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका मैथमेटिक्स बहुत वीक है, उनको बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है। कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिनका मैथमेटिक्स अच्छा है, तो वो इस ऑपरेशन को बहुत ही इजीली तरीके से हम डायरेक्ट करते हैं तो समझ जाते हैं। लेकिन ये तरीका है कि आप जो कमजोर स्टूडेंट्स हैं उनको भी समझ में आ जाएगा। हमने उनकी सहूलियत के लिए, उनकी हेल्प के लिए एक सब किया है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे जनरली, 2 4 3 2 प्लस -1 का अंदर मल्टीपल कर दो। ये -1 क्या है, एक स्केलर है। इस स्केलर का मल्टीप्लिकेशन जब अंदर करेंगे तो मैंने बताया था एवरी एलिमेंट से इससे मल्टीप्लिकेशन होगा, इससे एवरी एलिमेंट में मल्टीपल होगा। ये एलिमेंट क्या है, ये एलिमेंट इसके अंदर जो भी तत्व है वो। ठीक है, देखिए नंबर जो है -1 × प्लस का 1 क्या हो जाएगा, माइनस का 1, माइनस के 1 से 3 में करेंगे तो माइनस का 3, माइनस का 1 माइनस का 2, माइनस माइनस प्लस, प्लस का 2, माइनस का 1 से प्लस के 5 में करेंगे तो माइनस का 5। अब क्या हो गया, ये देखो सब्ट्रैक्शन था, एडिशन बन गया, एडिशन बन गया। ठीक है, जैसे भी एडिशन करा तो वही बन गया, आपको कुछ चिंता करने की बात ही नहीं है उसमें, कर दो। 2 माइनस का 1, देखिए करते हैं क्या, 2 प्लस ये माइनस का 1 है तो ऐसे लिखेंगे। ठीक है, 4 प्लस ये माइनस का 3, 3 प्लस का 2, 2 कहाँ जाएगा प्लस ये कितना है माइनस का 5। ठीक है, ये हो गया। तो आप देखेंगे माइनस का 2, देखो प्लस का 2 है, प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, तो 2 - 1 करेंगे तो कितना आएगा 1। 4 देखिए प्लस इंटू माइनस, तो माइनस आ जाएगा, 4 - 3 करेंगे तो यहाँ पे कितना 1। 3 + 2 5, देखिए यहाँ पे 2, ये देखो प्लस माइनस ये माइनस बन जाएगा, तो 2 - का 5 करेंगे तो कितना बचेगा माइनस का 3। ये 2 × 2, ये आपका क्या आ गया आंसर, a - b का आंसर आ गया। बहुत सिंपल। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है कि ये a b तो मैंने कर दिया, आपको करना क्या है, 3a - c, 3a - c, एक आप बात समझ लीजिए, 3a - c यहाँ पे हम आपको समझा दे रहे हैं, थोड़ा सा आप खुद ही कर पाएंगे, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखिए आप एक काम करिए, पहले जो हमारी ये 3a - c है ना, इसमें से जो आपको a मैट्रिक्स दे रखी है कितनी है, 2 4 3 2, इसमें आपका करिए स्केलर से मल्टीपल कर दो 3, तो ये क्या हो जाएगा 2 4 3 2, तो 3a बराबर 3 का अंदर मल्टीपल है 6, 3 को 12, 3 3 का 9 और 3 दूनी 6। ठीक है, अब इजीली कर लो 3a - का c, तो क्या होगा 3a - का c, 3a मेरे पास कितना है 6 12 9 6, माइनस c मेरे पास कितना है माइनस का 2 5 3 4। अरे भाई सब्ट्रैक्शन तो सिखा चुके हैं, ये तो आप कर ही लोगे, मुझे पता है आप लोग बहुत होशियार लोग, कर लो। ठीक है, अब देखिए a माइनस का a × b, देखिए ऑपरेशन करना ये आपके लिए करने की कोशिश करना, नहीं आए तो कमेंट करके बताना, मैं दे दूंगा। ठीक है देखिए क्या करेंगे, ए बी
फोर्थ हमारा है a इंटू बी। a इंटू बी कैसे करेंगे, अभी जस्ट मैंने थोड़ी देर पहले मल्टीप्लिकेशन आपको सिखाया था, तो फिर से एक बार बता देते हैं। 2 4 3 2। भाई मल्टीप्लिकेशन बहुत ही अच्छी तरीके से सीख लेना कि यही इंपॉर्टेंट चीज है, यही लेके आपको आगे जाएगी। ये नहीं सीख पाए तो आप नहीं आगे बढ़ पाएंगे, सवाल नहीं कर पाएंगे मैट्रिक्स के साथ। ये इसका एक पिलर है, मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन है वो एक पिलर है। यदि वही आपकी जो नींव है, ये किसी समझिए कि नींव है, वही कमजोर होगी तो समझ रहे हो ना, बिल्डिंग अपने आप गिर पड़ेगी। तो इसे बहुत अच्छे से सीखना है, ठीक है। ये बी क्या हमारा 1 3 माइनस का 2 और ये 5। देखिए इसका मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है मैंने आपको बताया। इसकी रो फर्स्ट को ले लेंगे, इसके कॉलम फर्स्ट सेकंड आप उसमें बारी बारी से मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो वो ए बी 2 इंटू 1, मैंने कहा प्लस का साइन है, कुछ नहीं सोचना, प्लस का साइन है। 4 इंटू माइनस का 2, 4 इंटू माइनस का 2, ठीक है। रो फर्स्ट इसमें रो कॉलम फर्स्ट खत्म हो गया, अब रो फर्स्ट सेकंड कॉलम, तो 2 इंटू 3 प्लस का साइन 4 इंटू 5। क्लियर है। देखिए अब रो फर्स्ट का जो रोल था वो खत्म, अब रो किसका है, रो सेकंड का रोल स्टार्ट होता है। देखिए 3 इंटू 1 प्लस का साइन लगाएंगे, 2 इंटू माइनस का 2। क्लियर है। अब ये आपका कॉलम फर्स्ट था उसका रोल खत्म, कॉलम सेकंड में आ जाओ, और ये जो किससे रो सेकंड से मल्टीप्लाई करेंगे कॉलम सेकंड में, ठीक है। 3 इंटू 3 प्लस का साइन लगाएंगे, 2 इंटू 5, ठीक है। यहाँ नीचे तक लाओ इसे, इसका ऑर्डर कितना है 2/2। क्लियर है। देखिए 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, 4 इंटू माइनस का 2 माइनस का 8, 2 इंटू 3 6 हो जाएगा, 4 इंटू 5 प्लस का 20, 3 इंटू 1 3 और माइनस का 2 और प्लस का 2। देखिए ये प्लस का 2 है, ये माइनस का 2, 2 4 हो जाएगा, कितना माइनस का 3 3 9 प्लस 2 इंटू 5 10 हो जाएगा। यहाँ पे ये देखो 10 हो गया, ऑर्डर कितना है 2/2। ये क्या चल रहा है हमारा a क्रॉस b। देखिए इसको क्या कर देंगे, माइनस के 8 में से प्लस का 2 सेपरेट कर देंगे। देखो कितना है माइनस का 6, इसको ऐड कर देंगे 26, इनको देखो माइनस का 1 यहाँ पे आ जाएगा और प्लस ये कितना हो जाएगा 90। आंसर ये कितना 2/2। ये हमारा आंसर किसका, a क्रॉस b का। अब a क्रॉस b हमने कर दिया तो भाई b क्रॉस b तो कर ही सकते हो, ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका कंप्लीट हो गया। अब सेकंड की बात करते हैं। देखिए आपको ये क्वेश्चन नंबर सेकंड दे रखा है, इसमें कहा गया है कि कंप्यूट द फॉलोइंग। कंप्यूट द फॉलोइंग हिंदी में से बोलते हैं परिकल्पित कीजिए। मतलब कि क्या है कि दो आपको मैट्रिक्स दे रखे, इसे मान के चलिए दिया नहीं है कि ये ए है और ये बी है, दो मैट्रिक्स है, उनके बीच में क्या क्या करना है भाई, एडिशन ऑपरेशन लगाना है। एडिशन ऑपरेशन देखिए भी आपको थोड़ी देर पहले हमने 2-3 एग्जांपल भी दिया था, क्वेश्चन भी किए, वही सारा काम करते हैं। बस मुझे क्या करना है, ऐड करना। भाई कोई बड़ा काम दे दिया, कोई बड़ा काम नहीं है, एडिशन ही तो करना है, कर दो। इसका इसमें एडिशन कर देंगे कितना, a प्लस ए, ये क्या हो जाएगा b प्लस b, यहाँ पे क्या करेंगे माइनस का b और प्लस का b। ये देखो a और प्लस a, भाई देखो किसी कोई समस्या नहीं होगी। देखिए a प्लस a कितना हो जाएगा, ये 2a, ये कितना हो जाएगा 2b। देखिए भाई ये माइनस का ये प्लस का दोनों कट जाएंगे, कितना हो जाएगा 0, a प्लस a कितना हो जाएगा 2a। आंसर होगा भी, ये आंसर था। इसी तरीके से ये क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड, ठीक है। ये भी भाई यही कह रहे हैं कि ये क्वेश्चन जो बड़ा सा दे रखा है, बच्चे बड़ा सा क्वेश्चन देख के डर जाते हैं, भाई ये क्या दे दिया है ना। तो ये बड़ा है लेकिन इसमें है कुछ नहीं, ठीक है। बस आपको क्या करना है, एडिशन ऑपरेशन लगाना है। क्या करना है, एडिशन ऑपरेशन लगाना है। मान लीजिए कि ये a है और ये b है, और a भी दो मैट्रिक्स दे रखे हैं, इनको ऐड कर दो। कैसे करेंगे भाई, देखो ये a स्क्वायर b स्क्वायर यहाँ पे दे रखा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस देखो इसका a1 की पोजीशन जो है ये है, तो ये b1 की पोजीशन पे मानिए ये है, ठीक है, प्लस 2ab। क्लियर है। देखिए b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस कितना है 2bc। इस तरीके से आते आएंगे a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस, देखिए यहाँ पे प्लस नहीं है माइनस है भाई साहब, तो ये यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट लगा देंगे 2ac। क्लियर है। अच्छा देख लीजिए माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस। अब आप लोग समझ गए होंगे तो इसलिए डायरेक्ट थोड़ा सा चलते हैं। ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यहाँ पे कितना है माइनस का 2ab। क्लियर है।
आप लोग एक बात बताइए, आप लोगों ने ये फॉर्मूला पढ़ा है ना, छोटी छोटी क्लास में पढ़ा होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, सभी ने पढ़ा होगा। क्या होता है ए स्क्वायर। अच्छा चलिए, यहाँ पे ए बी स्मॉल तो दे ही रखे हैं, हम कैपिटल ए बी ले लेते हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, कैपिटल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए बी यही तो होता है। और दूसरा क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो भाई देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab किसके बराबर हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इसका आंसर जो है, चलिए यहाँ पे हम दे दे रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे दे दे रहे हैं, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्लियर है। और ये जो हमारा है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस का 2bc, ये क्या बनेगा, b प्लस सी का होल स्क्वायर। यहाँ नीचे देखिए a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का 2ac, तो क्या बनेगा a माइनस सी, ये क्या बनेगा a माइनस सी का होल स्क्वायर। ये देखो ये है हमारा a स्क्वायर प्लस b माइनस का 2ab, ये बनेगा मेरा a माइनस b का होल स्क्वायर। आंसर खत्म, ये आंसर था। अब ये भाई साहब देखिए, ये भाई क्या दे रहे हैं, 3x3 की मैट्रिक्स दे रहे हैं, बच्चों को डराने के लिए 3x3 की दे दी। आप लोग डरेंगे नहीं, ये 3x3 के दें, 4x4 दें, 5x5 के दें, आपको डरना नहीं है। बस क्या करना है, a11 को b11 के साथ ऐड करना है, a12 को b12 के साथ ऐड करना है। इसे मान लो ये क्या, एक a मैट्रिक्स और ये b मैट्रिक्स है, और ऐड ही करना है, कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूं मैं। साइन कॉस जैसे आते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन आते हैं तो लोगों के पसीने छूट जाते हैं। तो इसलिए देख के बहुत सारे बच्चे डर रहे होंगे इसे, लेकिन इसे हम फिर बता देंगे इसीलिए, क्योंकि डर रहे होंगे, कहेंगे कि भाई छोड़ दिया, सबसे कठिन था उसी को छोड़ दिया। चलो इसे बता देते हैं। a11 की पोजीशन पे क्या हमारा cos स्क्वायर x, b11 की क्या है sin स्क्वायर x। यहाँ पे ऐड करेंगे, देखो a12 की पोजीशन पे क्या है हमारा sin स्क्वायर x, इसी तरह प्लस का साइन लगाएंगे। b12 की पोजीशन पे क्या है हमारा cos स्क्वायर x। क्लियर है। यहाँ देखिए a21 क्या है मेरा sin स्क्वायर x प्लस b21 की जगह क्या है cos स्क्वायर x, a22 cos स्क्वायर x, b22 क्या है sin स्क्वायर x। भाई मेरे आपने क्लास 10th में फॉर्मूला पढ़ा होगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, पढ़ा है ना। sin स्क्वायर थीटा क्या क्या फॉर्मूला होता है, क्योंकि आपने पढ़ा है कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। तो बेटे थीटा के यहाँ पे क्या है x है, डरना नहीं है, x है। तो ये sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर प्लस में भाई आगे पीछे कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। यहीं पे देखो आपको दिख रहा है ना कम्यूटेटिव लॉ होल्ड हो रहा है कि नहीं, क्या हो रहा है। और कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, a प्लस b बराबर b प्लस a, ठीक है ना। ये प्रॉपर्टी ऐसे चेक की जाती है, a b प्लस a। यदि हम इसको sin स्क्वायर, यदि इसको cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x बोलें, या फिर इसको sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x बोलें, एक ही बात है। तो ये इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे भाई, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। ये आपका हो गया आंसर, ठीक है। आंसर सेकंड क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें हमें जो क्वेश्चन दे रखे हैं, क्वेश्चन जो दे रखी है इसमें ये कहा गया है कि जो क्वेश्चन दे रखे हैं उनकी गुणनफल निकालिए। मतलब क्या है कि आपको मैट्रिक्स दे रखी है, मान के चलिए कि ये A मैट्रिक्स है और ये B मैट्रिक्स है, तो मुझे क्या करना है A क्रॉस B निकालना है। जब कोई भी साइन नहीं दे रखा हो तो आप समझ लीजिए कि मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहा है आपके लिए, ठीक है। तो आपको मल्टीप्लिकेशन करना है, आपको मल्टीप्लिकेशन तो सिखा चुके हैं, फिर भी हम आपको एक क्वेश्चन बताएंगे, बाकी के क्वेश्चन आप खुद ही करेंगे। एक हम कोशिश करेंगे कि 3x3 की मैट्रिक्स जिनका ऑर्डर 3x3 हो वो भी आपको करके दिखाएं, बाकी आपको खुद ही करने हैं। ये विशेष क्वेश्चन है, इसका ऑर्डर कितना, देखो ये हमारा ऑर्डर 2x2 की मैट्रिक्स ये भी है, ये भी 2x2 की है। ये कितनी है, रो फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो रो 3 इनटू कॉलम कितने हैं 1। इसमें देखो रो कितना है 1, तो कॉलम 1 2 3 कितने हैं 3। देखिए इस ऑर्डर सेम होती है तब तो हम कर लेते हैं, अभी तक हमने आपको बताया, लेकिन ऑर्डर जब डिफरेंट होते हैं तो कैसे करते हैं। ये मजेदार क्वेश्चन है, इसे ध्यान देना इस पे करने की, ऐसे क्वेश्चन पेपर में फंसते हैं, ठीक है। तो पहले इस पे आते हैं, इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो मैंने क्या बताया था, रो फर्स्ट को ले लेंगे, ये r1 को ले लेंगे और c1 c2 में आराम से इसका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो a क्रॉस a, तो ये कैसे करेंगे a क्रॉस a, फिर b क्रॉस प्लस का साइन लगाएंगे
बी क्रॉस माइनस का बी, ठीक है। अभी R1 का सॉरी गलती हो गई, ए क्रॉस ए फिर बी क्रॉस बी, प्लस का साइन लगाएंगे, बी क्रॉस बी, फिर देखो कॉलम फर्स्ट हो गया, अब कॉलम सेकंड में पहुंचते हैं, ए क्रॉस माइनस का बी, ए क्रॉस माइनस का बी, बी क्रॉस ए, प्लस का साइन आएगा बी क्रॉस ए, ठीक है। अब माइनस रो फर्स्ट जो थी वो कंप्लीट हो गई, अब रो सेकंड पे आते हैं, माइनस का बी इंटू कॉलम फर्स्ट में चलेंगे ए इंटू बी, प्लस का ए इंटू बी, फिर माइनस का बी इंटू माइनस का बी, माइनस का बी इंटू माइनस का बी, प्लस ए इंटू ए, ठीक है। ये देखो ऑर्डर कितना है, 2/2 है, ए इंटू ए बी, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा माइनस का ए बी और प्लस का ए बी, ये कितना हो जाएगा माइनस का बी इंटू है, माइनस का ए बी है और प्लस का ए बी, ये कितना हो जाएगा माइनस, देखो माइनस इंटू माइनस प्लस बी इंटू बी, बी स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर, देखिए ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो एज इट इज रहेगा, ये माइनस का ए बी प्लस का बी कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा 0, ये भी दोनों कट जाएंगे, यहाँ कितना आएगा 0, ये कितना, इनको भी लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आप देखें तो ये हमारी डायगोनल मैट्रिक्स भी बन रही है, चाहो तो इन दोनों को कॉमन ले लेंगे बाहर, तो ये 1 1 1 0 0 1 आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगी, ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन सकती है। तो कुल मिला के ये हमारा आंसर हो गया, ये कितने बाय 2 की 2/2 की मैट्रिक्स है। अब इस पे आते हैं, देखिए इसमें मजा है, इसको पढ़ते हैं, देखिए कैसे करते हैं। विशेष ध्यान रखिए कि आपको इस तरीके की मैट्रिक्स दे दी जाए और पूछ लिया कि इसका ऑर्डर कितना हुआ, तो आप ध्यान रखें इसका m और इसका n, ठीक है, m और n क्या 3 क्रॉस 3, हमेशा क्या मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या रहता है, जो हमारी मैट्रिक्स ये देखिए इसके नंबर ऑफ रो मल्टीपल इसके नंबर ऑफ कॉलम जो होगा वही इसका ऑर्डर आएगा। जैसे कि मैट्रिक्स मुझे दे रखी है, ध्यान देना 2 3 1 5, ये कितना है 1 इंटू, देखो 4 इंटू 1, 4 इंटू 1 है, और ये कितनी दे देगी मुझे 1 2 3 4, इसका है कितना 1 इंटू 4 है। तो इसमें क्या होगा, इसमें देखो नंबर ऑफ रो कितने हैं 1 2 3 4, नंबर ऑफ रो यहाँ पे कितना रिप्रेजेंट, देखो m क्या होता है, m कितना है, मतलब कुल मिला के ये क्या होता है m क्रॉस n लेंगे, m लेंगे मैट्रिक्स A, मान लीजिए मैट्रिक्स A थी, वो जो n लेंगे, जो n लेंगे, जो ये हमारे जो n है n, ये हम लेंगे मैट्रिक्स B से, तो इसका ऑर्डर ये डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो देखिए ये m इंटू n, ये क्या है m इंटू n है, ये भी m इंटू n है, m की वैल्यू कितनी है 1 है और n की वैल्यू कितनी है 4 है, तो इन दोनों से यदि हम देखो इसका ऑर्डर जब लेंगे, इसका क्या करेंगे ऑर्डर जब लेंगे तो क्या करेंगे m क्रॉस n करेंगे, m यहाँ से लेंगे, m कितना यहाँ पे 4 है, n यहाँ पे कितना है बोलो 4, तो इसका ऑर्डर क्या निकला 4, मतलब कि इस मैट्रिक्स का जब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो मेरी फाइनल मैट्रिक्स निकल के आएगी, वो 4 इंटू 4 ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी। देखो इसका मल्टीप्लिकेशन आपको करके दिखाते हैं, कैसे करते हैं। मैंने बताया था वो रो को लेते हैं, फर्स्ट रो को लेंगे, नंबर बाय नंबर से कॉलम में मल्टीप्लिकेशन करेंगे, देखो कैसे 1 इंटू 2, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कंप्लीट, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 इंटू 3 प्लस, देखो सेकंड कॉलम कंप्लीट 1 इंटू 4, थर्ड कॉलम भी कंप्लीट हो गया। अब सेकंड, अब देखो फर्स्ट रो का कॉलम फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड में बारी बारी से मल्टीप्लिकेशन कर दिया। अब क्या करेंगे रो सेकंड को लेंगे 2 इंटू रो कॉलम फर्स्ट 2 प्लस का साइन 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 4, ठीक है ना। रो सेकंड का हमने बारी बारी से फर्स्ट सेकंड थर्ड कॉलम्स में मल्टीप्लिकेशन कर दिया। अब रो थर्ड पे आ जाते हैं, 3 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4। देखिए इसको जैसे हम सॉल्व कर लेंगे, कितने वो है इसमें R1 R2 R3, कॉलम कितने हैं C1 C2। अभी आपको अभी ये चीज आप अच्छे से समझ नहीं पाएंगे, देखो और थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। 2 इंटू 1 2 प्लस का साइन है, ये देखो प्लस 3 इंटू 1 3 प्लस 4 इंटू 1 4 2 इंटू 2 4 प्लस 2 प्लस 3 2 इंटू 3 6 प्लस 2 4 इंटू 2 8 3 इंटू 2 6 प्लस 3 इंटू 3 6 प्लस 3 इंटू 4 12।
ये कितना हो गया, सॉरी हमने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी है, ये प्लस की साइन नहीं आएगी, ये प्लस की साइन नहीं आएंगे, सॉरी ये प्लस की साइन नहीं आएंगे, इस तरीके से रहेगा, ये प्लस की साइन नहीं आएंगे, ठीक है ना। इंडिविजुअल मल्टीप्लिकेशन करें, देखो कैसे किया था, रो फर्स्ट थी उसका कॉलम फर्स्ट में किया, कॉलम सेकंड में, कॉलम थर्ड में किया, रो फर्स्ट रो कॉलम फर्स्ट, तो 2 into 1 into 2 किया, इसका रोल खत्म। फिर इसका देखो रो फर्स्ट का कॉलम सेकंड में किया 1 into 3, फिर थर्ड में किया 1 into 4, ठीक है। इसी तरीके 2 into 2, 2 into 2, 2 into 3, 2 into 3 किया, 2 into 4 किया, ठीक है, 3 into 2 किया, 3 into 3 किया, 3 into 4 किया, इस तरीके से चलिए। तो ये जो हमारी दो मैट्रिक्स निकल के आई है, देखो इसमें भी आप यहाँ पे देखो C1 C2 C3, तो कॉलम कितने निकले 3, रो कितनी निकली 3, तो इसका ऑर्डर कितना आ गया 3/3, यही तो मैंने बताया था, ऑर्डर 3/3 तो बताया था, ये इसका आंसर। क्लियर है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और इसके जो बचे हुए क्वेश्चन हैं, इसके जो बचे हुए क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 ऐसे ही हैं। एक का ऑर्डर है 3/2 और दूसरे का ऑर्डर है 2/3, तो वो भी 3/3 की मैट्रिक्स निकलेगी। और फिर जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसका ऑर्डर है 2 into 3 और दूसरी जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर है 3 into 2, तो इसका ऑर्डर 2/2 की मैट्रिक्स ये निकलेगी, ठीक है। तो आई होप आप ये कर पाएंगे, ये क्वेश्चन यदि समझ में आ गया हो तो आप लोग अच्छे से कर पाओगे। तो 3/3 की जो मैट्रिक्स है वो भी आप कर ही लोगे। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है हमने अपनी तरफ से कंप्लीट कर दिया। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की, आप लोग देखो एक बात ध्यान रखिए, देखने से कुछ नहीं होता, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। हम आपको सिर्फ समझा सकते हैं, हाथ पकड़ के लिखा नहीं सकते। आपको फ्री वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं, आपको क्या करना है, सिर्फ एक कॉपी पेन लेना है और जो मैं कराता हूँ वो चीज़ आप कॉपी पेन लेके उसको बस लिखते जाइए। आप यदि इतना काम करेंगे ना तो गारंटी लेता हूँ कि आपसे अच्छा कोई मैट्रिक्स में नहीं हो सकता, ये इस बात की गारंटी है। एक बार आप सही से इन चीज़ों को सही से एक बार पढ़ लेंगे तो आपसे अच्छी मैट्रिक्स कोई नहीं सीख सकता, कोई नहीं जा सकता। आप एक बार पढ़ लेंगे ना तो आप दूसरों को भी पढ़ा सकते हैं। और ये देखो सिंपल सा मैथमेटिक्स, इसमें ऑपरेशन लगाते हैं, कुछ है ही नहीं इसमें अभी, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 3 है मैं आपके लिए छोड़ता हूँ। ये 2/2 की मैंने मल्टीप्लिकेशन सिखा दिया, उसी तरीके से 2/2 का आ जाए, 3/3 का आ जाए, कितने भी ऑर्डर का आ जाए, आपको डरना नहीं है। बस जो मैंने आपको तरीका बताया करने का, उस तरीके को, उस मेथड को फॉलो करना है इजीली, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्वेश्चन नंबर जो 4 है, इस क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया है कि इफ ए बी, देखिए ए बी सी 3 मैट्रिक्स दे रखी है, मुझे 3 मैट्रिक्स दे रखी है, देन क्या है, देन कंप्यूट a plus b and b minus c and also verify that a plus b minus c equal a plus b minus c, मतलब कि ये इसको वेरीफाई करना है LHS इक्वल्स टू RHS है या नहीं है। ये देखिए ये वही हमारा एसोसिएटिव लॉ दिखा रहा है, ठीक है। एसोसिएटिव लॉ को मुझे एक बार प्रूफ भी करना है। इसमें a प्लस b आपको हम सिखा चुके हैं, ऐड करना सिखा चुके हैं। देखिए हमने इसको यहाँ पे देखिए A B C की मैट्रिक्स दे रखी थी, हमने पहला स्टेप इसमें क्या करा, A प्लस बी निकालिए, B माइनस सी निकालिए, तो उसके बाद ये वेरीफाई करिए भाई, A प्लस ब्रैकेट में B प्लस सी इक्वल होगा हमारा ब्रैकेट A प्लस बी माइनस सी, इसके इक्वल होगा क्या, ये वाला पार्ट इसके इक्वल होगा, ये मुझे वेरीफाई करना है। तो देखिए हमने स्टार्ट किया यहाँ से, ठीक है, यहाँ से ये हमारा सॉल्यूशन है, ठीक है। देखो हमने क्या किया, A प्लस बी, हमने क्या किया, मैट्रिक्स A और B को ऐड कर लिया। देखो 1 प्लस 3 2 प्लस माइनस का 1, ठीक है, माइनस का 3 प्लस 2, देखिए 5 प्लस 4 0 प्लस 2 2 प्लस 5, ये देखो मैंने किया, माइनस देखिए 1 प्लस 2 माइनस का 1 प्लस 0 माइनस का 1 प्लस 0 1 प्लस 3 मैंने किया। अब इसको सिर्फ ऐड कर दिया, 3 प्लस 1 4 हो गया, 2 माइनस का 1 प्लस का 1 हो गया, माइनस का 3 प्लस का 2 माइनस का 1 हो गया, यहाँ पे 5 प्लस 4 9 हो गया, 0 प्लस 2 2 हो गया, 2 प्लस 5 करेंगे तो कितना आएगा 7, 1 प्लस 2 3 माइनस का 1 प्लस 0 माइनस का 1 प्लस 3 4, ये हमने कर दिया। सिंपली एडिशन था इसलिए मैंने लिख दिया पहले से ही, कुछ आपको ज़्यादा उसमें करने की जरूरत नहीं थी, बस ये वेरीफाई करना था इसलिए मुझे पूरा करना पड़ा, नहीं तो आप लोग समझदार हो कर ही लेते हैं। इतना तो सीख गए हो। B माइनस सी, देखिए अब सब्ट्रैक्शन मुझे करना है, B माइनस सी करेंगे तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो क्या करेंगे, B माइनस सी मतलब 3 माइनस 4 आ गया, माइनस का 1 से
माइनस के 1 से 1 घटाना है, तो माइनस का 1 माइनस 1, ठीक है। 2 माइनस 2, 2 माइनस 2 आ गया। इस बार 4 माइनस 0 करेंगे तो 4 माइनस 0 आ गया। फिर 2 माइनस 3 करेंगे तो 2 माइनस 3 हमने लिख दिया। 5 माइनस 2 करेंगे तो मैंने 5 माइनस 2 लिख दिया। 3 माइनस सॉरी 2 माइनस 1, तो यहाँ पे 2 माइनस 1, 0 माइनस के 2, देखो माइनस का 2 करेंगे तो माइनस ऑलरेडी है, तो क्या बन जाएगा प्लस का 2, देखो यहाँ पे माइनस साइन लगा दिया, माइनस का 2, 3 माइनस 3, ठीक है। क्योंकि 3 में से माइनस का 4 करेंगे तो माइनस का 1 बचेगा, माइनस का 1 माइनस का 1 ऐड हो जाएंगे, माइनस का 2 हो जाएगा, 2 में से 2 करेंगे तो ये कट जाएंगे, कितना 0 आ जाएगा। 4 माइनस 0 करेंगे तो 4 आ जाएगा, 2 माइनस 3 करेंगे तो माइनस का 1 आएगा, 5 माइनस 2 करेंगे तो कितना आएगा 3, 2 माइनस 1 करेंगे तो 1 आएगा, 0 माइनस और माइनस का 2 माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 2, 3 माइनस 3, तो ये कट जाएंगे, ये क्या हो जाएगा 0। क्लियर, ये सिंपल था, आप लोग समझ गए। अब देखिए इसको वेरीफाई कैसे करना है वो समझिए। ए देखिए ए मैट्रिक्स हमने एज इट इज लिख दी, ये वाली पूरी की पूरी मैट्रिक्स हमने ये उठा के लिख दी 1 2 माइनस का 3 1 2 माइनस का 3, देखिए पूरी वही मैट्रिक्स है। और b माइनस का c, देखिए प्लस ब्रैकेट में b माइनस का c लिखा, तो ये b माइनस c हम पहले से निकाल चुके हैं, ये वाली, तो ये वाली मैट्रिक्स उठा के हम यहां लिख दी, देखो माइनस का 1 माइनस का 2 0 माइनस का 1 माइनस का 2 0 4 माइनस 1 3 4 माइनस 1 3 और 1 2 3, देखो सेम वही मैट्रिक्स है, बस इसको करना क्या है एडिशन, एडिशन कर दो, ऐड कर दिया हमने, देखो 1 प्लस माइनस का 1 तो 1 प्लस और ब्रैकेट में लिख दिया माइनस का 1, 2 प्लस माइनस का 2 2 प्लस ब्रैकेट में लिख दिया माइनस का 2, 3 प्लस 0, ठीक है, माइनस का 3 प्लस 0, 5 प्लस 4 5 प्लस 4 लिख दिया, 0 प्लस माइनस का 1 0 प्लस ब्रैकेट में माइनस का 1, 2 प्लस 3 2 प्लस 3 कर दिया, 1 प्लस 1 1 प्लस 1 माइनस का 1 प्लस 2 माइनस का 1 प्लस 2 कर दिया, 1 प्लस 0 1 प्लस 0 कर दिया, बस इसको ऐड करके देखो 1 को माइनस का 1, देखो प्लस इनटू माइनस माइनस हो जाएगा, तो इससे कट जाएगा, कितना बचेगा 0, 2 प्लस का है और ये माइनस का प्लस इनटू माइनस माइनस आएगा, तो ये भी क्या होगा 0, ये 0 आ गया, ये वाली माइनस का 3 प्लस 0 तो ये माइनस का 3 आएगा, 5 प्लस 4 9 0 माइनस का 1, ये देखो माइनस का 1 आ जाएगा, 2 प्लस 3 5 आ जाएगा, 5 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, माइनस के 1 में प्लस का 2 को ऐड करेंगे तो प्लस का 1 आएगा, 1 प्लस 0 बना जाएगा। इसी तरीके से इसी वे में हमें चलना है, a प्लस b हमने ये निकाला था, देखो 4 1 माइनस का 1 4 1 माइनस का 1, a प्लस b की वैल्यू रख देंगे 9 2 7 3 माइनस का 1 4 3 माइनस का 1 4, ठीक है, कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई परेशानी नहीं होगी। देखिए c मुझे यहाँ पे एक मैट्रिक्स दे रखी है c 4 1 2 4 1 2 3 0 3 2 0 3 2 1 माइनस का 2 3 1 माइनस का 2 3, इनको भी मुझे क्या करना है सब्ट्रैक्ट करना है, बेटा क्या करना है सब्ट्रैक्ट करना है, 4 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 1 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, मैंने कर दिया, माइनस का 1 से प्लस का 2 करेंगे तो माइनस का 1 माइनस का 2 कर दिया, 9 माइनस 0 करेंगे 9 माइनस 0 कर दिया, 2 माइनस 3 करेंगे 2 माइनस 3 कर दिया, 4 माइनस 2 करेंगे 4 माइनस 2 कर दिया, ठीक है ना, 7 माइनस 2 करेंगे तो 7 माइनस 2 कर दिया, 3 माइनस 1 करेंगे तो 3 माइनस 1 कर दिया, माइनस का 1 माइनस का देखो माइनस का 1 माइनस का साइन लगाया, ये कितना माइनस का 2 ब्रैकेट में लिख दिया, 4 माइनस 3 करेंगे तो 4 माइनस 3 कर दिया, बस इससे क्या करना है देखो 4 माइनस 4 0 माइनस 1 देखो प्लस का 1 माइनस का 1 ये कट जाएंगे ना, ये भी 0 माइनस का 1 माइनस का 2 कितना हो जाएगा, ऐड होने के बाद 3 आ जाएगा, 9 माइनस 0 करेंगे तो कितना आएगा 9, 2 माइनस 3 करेंगे 2 में से माइनस का 3 तो देखो माइनस का 1 बचेगा, 7 माइनस 2 करेंगे 5 बचेगा, 3 माइनस 1 करेंगे तो कितना 2 माइनस का 1 देखो माइनस माइनस प्लस, तो प्लस के 2 में से माइनस का 1 घटाएंगे प्लस का 1, 4 में से 1 घटाएंगे 4 में से माइनस का 3 घटाएंगे तो 1, देखिए ये अब देखो हमें प्रूफ क्या करना था, प्रूफ क्या करना था a प्लस ब्रैकेट में b माइनस c, तो a प्लस ब्रैकेट में b माइनस c की वैल्यू मेरी कितनी निकल के आई, e वाली मैट्रिक्स निकल के आई, फिर इक्वल करना था मुझे किसके a प्रूव करना था मुझे a प्लस b, तो मैंने a प्लस b माइनस c, तो देखो इसकी वैल्यू मैंने सॉल्व की तो ये मैट्रिक्स आई। अब देखिए ये जो मैट्रिक्स निकली 0 माइनस का 3 0 0 माइनस का 3, तो ये भी देखो 0 0 माइनस का 3, फर्स्ट रो मैंने कंप्लीट फर्स्ट रो को कंपेयर किया, अब सेकंड रो देखो 9 माइनस का 1 5 9 माइनस 1 5, ये भी सेम है एकदम से 2 1 1 2 1 1, तो ये क्या होगा दोनों ही कैसे आ गए इक्वल आ गए, तो ये क्या होगा प्रूफ हो गया कि ये भी प्रॉपर्टी होल्ड, ये भी क्वेश्चन ये जो हमारा है मैं वेरीफाई होगा कि ये इक्वल है। क्लियर है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है मुझे, इसमें क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है कि एक मैट्रिक्स A है और एक मैट्रिक्स B, मुझे दो मैट्रिक्स दे रखे हैं मैट्रिक्स A और मैट्रिक्स B दो गिवन है, तो उसके बाद मुझे क्या करना है ये भाई निकालना है, मुझे ये निकालना है, तो इसके लिए सिंपली मुझे क्या करना है, ये मैट्रिक्स A है तो इसको क्या करना है सिंपली
3 नहीं करना है, तो ये 3 इंटू जो भी मैट्रिक्स ए है उसमें किससे मल्टीपल करना है, 3 से गुणा करना है भाई आपको। कितने से गुणा करना है, 3 से गुणा कर दो। तो 3 गुणा 2/3 करेंगे भाई, देखो मैं लिख ही दे रहा हूँ एक बार। देखिए भाई, जैसे 3 से इसमें मल्टीपल करेंगे तो 3 गुणा 2/3 करेंगे, 3 से 3 कट जाएगा, कितना बचेगा भाई, ये देखो समझ लो, 3 गुणा 2/3 करेंगे, 3 से 3 कट जाएगा, बचेगा कितना 2। इसे सीधा लिखते हैं हम 2, इसमें करेंगे 3 गुणा 1 करेंगे तो ये 3 हो जाएगा। 5 देखो 3 गुणा 5/3 में 3 से 3 कट जाएगा, कितना बचेगा 5। 3 गुणा 1/3 है तो 3 से 3 कट जाएगा, कितना बचेगा 1। 2/3 गुणा 3 करेंगे, 3 से 3 कट जाएगा, कितना बचेगा 2। 4/3 गुणा 3 करेंगे, कितना बचेगा 4, 3 से 3 कट जाएगा 7/3 लिखा है इससे, 3 से गुणा करेंगे कितना 7, तो 2 × 3 करेंगे 6, 2/3 × 3 करेंगे, 3 से 3 कट जाएगा, कितना बचेगा 2। देखिए ये हमारी आ गई 3a। इसी तरीके से मुझे निकालना है 5b। 5b को निकालेंगे। अब थोड़ा सा डायरेक्ट करते हैं, ठीक है, आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। जैसे कि 5 से जैसे इसमें मल्टीपल है 2/5, 5 से मल्टीपल करेंगे तो कितना आएगा 2। 3/5 में 5 से मल्टीपल, देखो भाई यहाँ समझ लो 2/5 लिखा है, इसमें मल्टीपल कितने से कर रहे 5 से, 5 से 5 कट गया, कितना बचा 2। वही मुझे करना है 5b, तो ये क्या होगा 5 ब्रैकेट में ये पूरी मैट्रिक्स लिखेंगे। तो लिखने से अच्छा है ये पूरा स्टेप बढ़ाएंगे, तो एक बार डायरेक्टली आपको बता दें इसमें ना, तो आइए क्या होगा 2/5 × 5 करेंगे कितना जाएगा 2। 3/5 मल्टीपल 5 करेंगे तो कितना आएगा 3। 1 है, 1 पे 5 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 5। 1/5 में 5 से गुणा करेंगे तो 5 से 5 कट जाएगा, 1 बचेगा। 2/5 में 5 से गुणा करेंगे कितना आएगा 2। 4/5 में 5 से गुणा करेंगे कितना आएगा 4। 7/5 में 5 से गुणा करेंगे 7। 6/5 में 5 से गुणा करेंगे 6। 2/5 में 5 से गुणा करेंगे 2। ठीक है, ये मैट्रिक्स आ गई। अब मुझे सिंपली करना क्या है, इस मैट्रिक्स को इससे घटा देना है, तो 3a - 5b। ठीक है, तो 3 मेरा कितना है 2 3 5 1 2 4 7 6 2 माइनस ये वाली पूरी 5b 2 3 5 2 3 5 1 2 4 7 6 2। ये मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया, बस इसको घटा दो। 2 में से 2 घटाएंगे 0, 3 में से 3 घटाएंगे 0, 5 में से 5 घटाएंगे 0, 1 में से 1 घटाएंगे 0, 2 में से 2 घटाएंगे 0, 4 में से 4 घटाएंगे 0, 7 में से 7 घटाएंगे 0, बढ़ता ही आ रहा है साइज। 6 में से 6 घटाएंगे 0। ठीक है, ड्राइंग बहुत खराब है। 2 में से 2 घटाएंगे 0, तो भाई ये क्या आ गई एक, ये बड़ा सा ओ बना दो, ये क्या इसका ये सिंबल किसका है, नल मैट्रिक्स की निकल के आई, और निकल के आई नल मैट्रिक्स। मैंने आपको समझाया था, जो हमारी पहली वीडियो है 3.1 उसको देखिएगा कि नल मैट्रिक्स क्या होती है, मैंने समझाया था। नल मैट्रिक्स वो होती है जो एक कोई मैट्रिक्स है उसके अंदर जितने भी एलिमेंट हो सभी के सभी कैसे हैं, जीरो से नल मैट्रिक्स कहते हैं। तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 आपका कंप्लीट हुआ। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 मुझे दे रखा है, इसे मुझे क्या करना है, सिंपलीफाई करना है, इसको हल करना है, सरल करना है। तो मुझे दे रखा है कि देखो cos थीटा है, मल्टीप्लिकेशन देखिए एक मैट्रिक्स दे रखी है, उसकी मल्टीप्लिकेशन मुझे cos थीटा दे रखा है, और एक सेकंड मैट्रिक्स दे रखी है मुझे 2/2 की, ये भी है, ये भी 2/2 की है। इसमें इसके मल्टीप्लिकेशन में क्या दे रखा है sin थीटा। तो वही है जैसे कि स्केलर का मल्टीप्लिकेशन करते थे किसी मैट्रिक्स में, वैसे मुझे मल्टीप्लिकेशन करना है इसमें। cos थीटा का इसमें अंदर मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इधर से sin थीटा का अंदर मल्टीप्लिकेशन करेंगे, और दोनों ही मैट्रिक्स को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, वही हमारा आंसर होगा। देखिए हम किस तरीके से करते हैं इसमें, ये cos थीटा का अंदर मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो मैंने बताया था कि जो इसका ये जो कांस्टेंट है, जो भी नंबर है इसका अंदर मल्टीप्लिकेशन करेंगे इससे, तो प्रत्येक एलिमेंट में इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं। देखो cos इनटू cos, तो क्या हो जाएगा ये cos स्क्वायर थीटा, cos इनटू sin, तो ये sin थीटा इनटू cos थीटा मेरा बन जाएगा। इसी तरीके से इसमें करेंगे माइनस का sin थीटा इनटू cos थीटा बनेगा, और cos इनटू cos करेंगे तो ये क्या बनेगा मेरा cos स्क्वायर थीटा। क्लियर है, ये हमारी पहली मैट्रिक्स आ गई। ठीक है, इस तरीके से प्लस का साइन लगाएंगे, साइन का अंदर मल्टीप्लिकेशन करके प्रत्येक एलिमेंट में हम साइन से मल्टीपल करेंगे, तो साइन इनटू साइन करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरे पास साइन स्क्वायर थीटा, और माइनस का साइन लगाएंगे, माइनस यहाँ पे ये है साइन थीटा इनटू cos थीटा, साइन थीटा इनटू cos थीटा बन जाएगा। साइन का इनटू cos में करेंगे, ये भी साइन थीटा
इंटू कॉस थीटा बनेगा, और ये देखो साइन इंटू साइन क्या जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है? अब मुझे सिंपली क्या करना है, ये भी देखो 2/2 की ये भी है, 2/2 की ये भी। जब भी कभी मैंने आपको बताया था, जब भी एडिशन ऑपरेशन कभी कहीं भी लग रहा हो तो मैट्रिक्स जो हो वो सेम ऑर्डर की होनी चाहिए। वही सेम ऑर्डर की यहाँ पे मैट्रिक्स मुझे देखने को मिल रही है। अब हम क्या करेंगे, दोनों ही मैट्रिक्स को ऐड कर देंगे। ये हमारी A11 मान लीजिए, ये B11 है, ये 12 है, ये B12 है, तो इनको ऐड करेंगे। देखो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये देखिए ये हमारे पास क्या लिखी है, साइन थीटा cos थीटा, ये देखो इसको प्लस करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस, और ये माइनस का है तो ब्रैकेट में लिखेंगे क्या, साइन थीटा और cos थीटा, ठीक है। तो भाई यहाँ पे देखिए प्लस इंटू माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे माइनस का लिखा हुआ है साइन थीटा cos थीटा, और ये प्लस करेंगे साइन थीटा और cos थीटा। ये देखो इसे यहाँ पे करेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। मेरे भाई आपको ये पता होगा, आपने छोटी छोटी क्लास 10 में ये पढ़ रखा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, 1 होता है। तो भाई ये देखो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। देखिए ये प्लस है और ये माइनस है, सेम टर्म्स में ये दोनों ही कट जाएंगे। देखो ये माइनस का ये प्लस का है, तो क्या हो जाएगा 1 0 0 1। ये आपका आंसर होगा, इसका ये सिंप्लीफिकेशन, ये आपका आंसर होगा, ठीक है।